कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अभी 292 है एनडीए का आंकड़ा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शाम तक 303 हो सकता है एनडीए का आंकड़ा। कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, अभी 292 है एनडीए का आंकड़ा। तो देखिए, लगातार रिजल्ट सामने आने के बाद इस पूरे मामले में सियासी हलचल तेज हो रही है और कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में है। पहले भी ऐसी जानकारी सामने आई थी और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, शाम तक 303 हो सकता है एनडीए का आंकड़ा और कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में है। तो एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर महत्वपूर्ण मीटिंग जारी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। देखिए, नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में हैं और एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक के बाद देर शाम राष्ट्रपति को समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई। मीटिंग में तय होगा कि एनडीए के पार्टनर को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और देखिए, लगातार इससे लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शाम तक 303 हो सकता है एनडीए का आंकड़ा। कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अभी 292 है एनडीए का आंकड़ा। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी। मंत्री पद की लाइन की अगर बात करें तो बीजेपी के 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उतारा था और मंत्रालय को लेकर भी लगातार बीजेपी के बीच डिस्कशन जारी है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि शाम तक 303 हो सकता है एनडीए का आंकड़ा। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये बड़ी जानकारी, अभी एनडीए के पास 292 और शाम तक 303 हो सकता है, यानी कि कई निर्दलीय जो एनडीए के संपर्क में, बीजेपी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है। सारे सही कहते हैं स्ट्रैटेजी कि प्रेशर के बीच में भी हल निकाल लेना। चाहे मंत्रालयों को लेकर जो हमारे पास लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है, शायद यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, शायद अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। लेकर सहयोगियों के दबाव का रास्ता निकालने की कोशिश है। मोदी 3.0 सहयोगी दल की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इस वजह से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसके चलते जो रिफॉर्म्स वाले मंत्रालय हैं, जब हमने नरेंद्र मोदी का लेकिन इसके चलते जो रिफॉर्म्स वाले मंत्रालय हैं, जब हमने नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल देखा तो ये अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सड़क, हेल्थ, ये तमाम, फॉर दैट मैटर डिफेंस, फिनेंस, ये सारे वो मंत्रालय थे जिससे भारतीय जनता पार्टी ने एक रिफॉर्म्स का रास्ता निकाला, काम किया, बड़े काम किए। ये माना जा रहा है कि 293 का आंकड़ा है और बिल्कुल। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम तक 303 हो सकता है एनडीए का आंकड़ा। कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। एक तरफ देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 8 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और ऐसे में देखिए, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव जिसके नतीजों की अगर बात करें तो 543 लोकसभा सीटों के परिणाम घोषित। भाजपा को 240 सीटें मिली है जबकि कांग्रेस 99 सीटें जीती है और ऐसे में लगातार अब देखिए, ये बड़ी जानकारी कि अभी जो ये आंकड़ा है एनडीए के पास, बीजेपी के पास 240 और एनडीए की अगर बात करें तो 292। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि शाम तक 303 हो सकता है एनडीए का आंकड़ा, क्योंकि कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। अभी एनडीए का आंकड़ा 292 है। तो बीजेपी 240, बात करें और तमाम पार्टियों की तो यहां कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37 और ऐसे में देखिए किस तरह से बीजेपी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और
तमाम एनडीए के घटक दल जो है मंत्री पद को लेकर कई शर्तें रख चुके हैं, मंत्री पद की मांग कर चुके हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए भी एक कहीं ना कहीं बहुत चुनौती है कि किस तरह से मंत्री पद का बंटवारा हो सके। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू ने भी कई मंत्री पद के लिए दावा ठोका है, कहा है कि उन्हें ये मंत्रिमंडल चाहिए। हालांकि टीडीपी की बात करें तो उनके तरफ से भी ये कहा गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अदिति नागर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, देखिए अभी 292 का एनडीए का आंकड़ा, लेकिन ये बड़ी जानकारी कि शाम तक ये 303 हो सकता है क्योंकि कई निर्दलीय जो कि बीजेपी के संपर्क में है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको वो मैथमेटिक्स और वो गणित समझाना चाह रही हूँ कि कैसे मनचाहे मंत्रालयों को लेकर जो प्रेशर बिल्डिंग है उसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता निकाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी 10 और निर्दलीय संभवतः शाम तक जोड़ लेगी और ये सूत्र तो कह रहे हैं जोड़ लिए हैं। अब आंकड़ा 303 हो चुका है और ये सूत्र बहुत ही मजबूत, जो पावर कॉरिडोर के मजबूत सूत्रों में से हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि 3.0 जो मोदी का ये कार्यकाल है तीसरा, इसमें सहयोगी दलों की भूमिका तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के काम और जो रिफॉर्म्स के कामों के बीच में कभी भी सहयोगी दलों की प्रेशर टैक्टिक्स को नहीं आने देगी। ऐसी स्थिति में अब आप देखिए, यही वजह है कि होमवर्क चल रहा है। पहले बीजेपी अपना होमवर्क कर रही है। बीजेपी में माना जा रहा है 2 बड़े नेताओं ने कल देर रात मुलाकात की, पूरा खाका तैयार किया है, फिर संघ से भी बता दिया कि हम क्या सोच रहे हैं, फिर अभी जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। अब आपको बता देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी, रामविलास, इनकी जो भूमिका है, ये चारों टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी, इनके आंकड़े भी ज़्यादा हैं और भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसमें शिवसेना भी जोड़ सकते हैं, लेकिन टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी को अगर जोड़ लें तो 40 सांसद होते हैं। अब ऐसे में टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती हैं। अब इस मनपसंद मंत्रालय के प्रेशर में कई बार ऐसा होता है कि वो मंत्रालय जो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहता है वो नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब इस लिहाज से टीडीपी के पास 16 और उस लिहाज से आप समझिएगा 4 मंत्रालय जेडीयू चाहती है। जेडीयू का नंबर है 12, उस लिहाज से जेडीयू 3 मंत्रालय चाहती है। शिवसेना का नंबर है 7 और चिराग पासवान का 5, तो वो 2-2 मंत्रालय चाहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर जेडीयू के पास 4 मंत्रालय चले जाएं, टीडीपी के पास 4 चले जाएं, जेडीयू के पास 3 चले जाएं, शिवसेना और एलजेपी के पास 2-2 चले जाएंगे, तो आप देखिए, और बड़े मंत्रालय जाएंगे, कैबिनेट की पोस्ट जाएगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का वो जो वायदा है जनता के साथ कि हम विमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे या हम वो सारे रिफॉर्म्स के जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, क्या वो पूरी तरीके से संभव हो पाएंगे। अब देखिए एक और बात कि टीडीपी स्पीकर का पद भी चाहती है, ऐसी बात है। अब बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि स्पीकर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरी सरकार का संचालन और संसद सत्र के संचालन के चलते। अब ऐसे में ये भी आपको बता देते हैं कि जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को मिला है सांकेतिक प्रतिनिधित्व। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी भूमिका में प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी, पर अब सांकेतिक प्रतिनिधित्व अभी तक मिला है, लेकिन अब भूमिका अलग तरीके से है। तो उसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो 10 और सांसदों को, निर्दलीय या दूसरे दलों को जोड़कर उस प्रेशर टैक्टिक्स को रिलीज कर दिया है। अब आपको इसके बाद ये बता दें कि संख्या के अनुपात से अगर मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी जाती है, उसके लिए नंबरों का गणित बड़ा होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दिनों में तैयारी करी और 10 नए सांसदों को जोड़ने का भी काम किया। तो ऐसी स्थिति में जो रिफॉर्म्स वाले मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जिन मंत्रालयों के माध्यम से मैनिफेस्टो में दिए गए वादों को पूरा किया जा सकता है, अगर वो गठबंधन दलों के पास चले गए तो क्या उस तरीके से उसका रिजल्ट निकलकर, आउटकम निकल कर आएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन
ऐसे नहीं कि प्रेशर टैक्टिक्स को झेलना पड़े, ऐसे नहीं कि रिफॉर्म्स वाले बड़े मंत्रालयों को देना पड़े। अगर 303 हो भी जाते हैं तो टीडीपी और जेडीयू किसी भी तरह की कोई स्थिति पैदा करते हैं, फर्ज कीजिए बाहर निकलते हैं, तो भी 272 से बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, यानी सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई भी दल, जेडीयू और टीडीपी ही दो दल हैं जो कभी आंख दिखा सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर उनके आंख दिखाने का फायदा नहीं होगा। तो यही भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग कर रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का खाका भी तैयार कर रही है, जिससे कि वो ये बता सके कि हम क्या चाहते हैं और हम आपको क्या ऑफर दे सकते हैं। लायबिलिटी किस तरह से वाइबल है चीज़ें आपके साथ ज़मीन पर, टेबल पर रखने के लिए। जी अदिति, देखिए जिस तरह से बीजेपी ये मान रही है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि टीडीपी की तरफ से मांग किया गया, जीतन राम मांझी की तरफ से भी कैबिनेट पद का मांग की गई है, और ऐसे में इसे समझते हुए लगातार रणनीति बीजेपी की तरफ से भी बनाई जा रही है। वही मैं आपको अभी बता रही हूँ कि बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। लगातार जिस तरीके से है कि सभी को अपना एक कैबिनेट का पद चाहिए, किसी को स्पीकर का पद चाहिए, किसी को 2 मंत्रालय तो किसी को 3 मंत्रालय, उसी को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। जब आंकड़े 303 के पार हो जाएंगे तो कोई भी घटक दल अगर प्रेशर टैक्टिक्स करेगा